गांव के सबसे किनारे एक जर्जर से कोठे के आंगन में एक कुआं था, गहरा, काला और एक अजीब सी ठंडक लिए हुए। लोग कहते थे कि इस कुएं में उतरने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते थे इसके पानी में डूबे हुए हैं गांव के गुमशुदा बच्चों के सपने, युवतियों की लालच और बूढ़ों के अफसोस। इसे खूनी कुआं कहा जाता था। राधा एक शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, आधुनिक, लेकिन एक अजीब खिंचाव था उसमें गांव की ओर। वो अपने दादा दादी से मिलने अक्सर आती थी, उनके इसी कोठे पर। वो कुएं को देखती तो डरती भी थी और खींची भी जाती थी। एक दिन जिज्ञासा ने उसे कुएं के करीब ले जा ही डाला। कुएं के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने नीचे देखा, पानी काफी नीचे था, काला और गहरा। एकदम से एक आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की रोने की। राधा के दिल ने धड़कना छोड़ दिया। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे देखा, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाज फिर आई, जोर से। इस बार साफ सुनाई दी, मम्मी मम्मी। राधा की रूह कांप उठी। वो भागी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। रात को राधा को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने वो बच्चा तैर रहा था कुएं के काले पानी में, और फिर वो बच्चा उसका बेटा बन गया। वो उसे बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ी। उसके बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को बच्चे रोने की आवाजें आती, कुएं से पानी का स्तर बढ़ता, और कभी-कभी कुएं के पास से एक महिला की हाय भी सुनाई देती। गांव वाले डर गए, पुजारी बुलाए गए, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने बताया कि कुएं में एक बच्ची की आत्मा बसी है जो अपने मां की राह देख रही है। उसे शांति देने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। गांव वालों की रूह कांप उठी, लेकिन बच्चे की जान लेना तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तभी एक अनाथ बच्चा जो गांव के स्कूल में पढ़ता था गायब हो गया। कुछ दिन बाद कुएं का पानी साफ हो गया, आवाजें बंद हो गई, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में एक सन्नाटा छा गया। एक बच्चे की कुर्बानी देकर उन्होंने शांति तो पाई, लेकिन उनके मन की शांति छीन ली। और आज भी रात को जब हवा चलती है तो गांव के लोग कुएं की तरफ देखते हैं, डर के साथ और एक अजीब सी उदासी के साथ। कहते हैं कभी कभी कुएं से एक बच्चे का रोना सुनाई देता है और एक महिला की हाय। खूनी कुआं हमेशा के लिए गांव के दिल में दबे रहने वाला एक खौफनाक सच बन गया। गांव की शांति तो लौटी, पर उसके भीतर एक अजीब सा खौफ घर कर गया। लोग कुएं से डरने लगे, जैसे उसमें कोई राक्षस सो रहा हो। लेकिन सबसे ज्यादा डर था राधा के परिवार को। उनकी बेटी की कुर्बानी ने उन्हें तोड़ दिया था। कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर शुरू हुईं। रात को कुएं से बच्चे की हंसी की आवाजें आने लगी, एक ऐसी हंसी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। गांव वाले फिर डर के साए में जीने लगे। एक रात एक छोटी बच्ची सीमा गायब हो गई। गांव में कोहराम मच गया। सबकी नजरें फिर से उस खूनी कुएं पर गईं। कुछ हिम्मत वाले युवक कुएं के पास गए, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। कुएं का पानी लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। गांव वाले दहशत में थे। कुछ दिनों बाद सीमा का शव कुएं के पास मिला, लेकिन उसमें जान की कोई निशानी नहीं थी, जैसे उसकी रूह ही उड़ गई हो। गांव में दहशत का साया और गहरा हो गया। लोग अब रात को अपने घरों में कैद हो गए। बच्चों को बाहर निकालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुएं के पास जाने की तो सोचना भी नहीं था। एक रात एक तेज आंधी आई, पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी, गांव में अंधेरा छा गया। तभी कुएं से एक जोरदार आवाज आई, एक चीख, एक बच्चे की चीख। उसके बाद सन्नाटा। सुबह होने पर गांव वाले कुएं के पास गए। कुएं का पानी फिर साफ था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग था। एक आकृति दिख रही थी, एक बच्चे की, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वह मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मुस्कुराहट। गांव वाले भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से किसी ने भी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुएं की कहानी और भी डरावनी हो गई। अब लोग कहते थे कि कुएं में एक बच्चे का भूत रहता है जो बच्चों को अपनी तरफ खींचता है। खूनी कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रहा था, वो बन गया था गांव के सबसे बड़े राक्षस का घर।
और उसकी कहानी रात की काली रातों के साथ और भी डरावनी होती जा रही थी। समय बीतता गया, कुएं की कहानी और भी भयानक होती गई। अब तो बच्चे ही नहीं, बूढ़े और जवान भी उससे डरने लगे थे। कोई अकेले रास्ते से नहीं गुजरता था और रात के वक्त तो घरों के दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लिए जाते थे। एक दिन एक साधु गांव आया। वो कुएं के पास जा बैठा, घंटों ध्यान में रहा, फिर उठा और बोला, इस कुएं में एक शक्तिशाली बुरी आत्मा बस गई है। वो बच्चों को अपना भोजन बनाती है। इसे खत्म करने का एक ही रास्ता है, एक निर्दोष की आहुति। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी अपने बच्चे की कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं की। साधु चला गया, लेकिन उसकी बातें गांव वालों के दिलों में कचोटने लगी। कुछ दिन बाद एक युवक राज लापता हो गया। वो एक होनहार लड़का था, गांव की उम्मीद। उसकी गुमशुदगी ने गांव को और भी हिलाकर रख दिया। कुछ दिनों बाद एक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी, गांव में अंधेरा छाया हुआ था। तभी वहीं से एक जोरदार आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने रूह तक कांपा दी। सुबह होने पर लोग कुएं के पास गए। कुएं का पानी लाल था और उसमें कुछ तैर रहा था। साहस जुटाकर एक युवक कुएं के पास गया और झांक कर देखा। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। कुएं में राज का शव था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खौफनाक मुस्कान थी, वही मुस्कान जो पहले देखी गई थी। और उसकी आंखें वो लाल थीं। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग दौड़ पड़े, लेकिन कोई भी कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं था, वो एक राक्षस बन गया था। एक ऐसा राक्षस जो कभी नहीं मरेगा। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा और खूनी कुएं की कहानी एक डरावनी दास्तान बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। गांव एक छाया में जी रहा था। बच्चे अब सड़कों पर नहीं खेलते थे। युवा पीढ़ी गांव छोड़ने लगी थी। खूनी कुआं गांव का एक काला साया बन गया था। एक दिन एक युवती अंजलि गांव आई। वो एक साहसी पत्रकार थी जिसे रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी। उसने खूनी कुएं की कहानी सुनी और एक निर्णय लिया, वो इस रहस्य को सुलझाएगी। अंजलि ने गांव वालों से बात की, पुरानी कथाएं सुनी और हर रात कुएं के पास जाकर घंटों बैठी। वो डरती नहीं थी, बल्कि एक जज्बे से भरपूर थी। एक रात तूफान आया, वही तूफान जैसा राज की मौत के समय आया था। अंजलि कुएं के पास थी। बिजली कड़क रही थी, हवा तेज थी, लेकिन वो डटी रही। कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एक विशाल आकृति उभरी। वो एक राक्षस जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें कुछ इंसानी भी था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। अंजलि डरी नहीं, बल्कि उस राक्षस की आंखों में देखा। उसमें एक बच्चे की पीड़ा देखी। वो समझ गई थी कि ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा है। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुझे आजादी दूंगी, लेकिन बदले में तू इस गांव को छोड़ देगा। राक्षस की आंखें थोड़ी सी नरम पड़ी, फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह कुआं साफ था, पानी चमक रहा था जैसे पहले कभी नहीं। गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अंजलि को एक नायिका की तरह देखा गया, लेकिन वो जानती थी कि ये खत्म नहीं हुआ है, बस एक शुरुआत है। कुएं का रहस्य तो सुलझ गया था, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में दबे डर को निकालना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अंजलि ने गांव में रहने का फैसला किया। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, युवाओं को रोजगार के अवसर दिए। धीरे धीरे गांव फिर से जीने लगा। खूनी कुएं की कहानी अब डरावनी नहीं रही, बल्कि एक साहस की कहानी बन गई। एक कहानी जो बताती है कि डर को कैसे जीत सकते हैं, कैसे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और कुआं, वो अब भी वहां है, लेकिन अब वो डरावना नहीं, बल्कि गांव की ताकत का प्रतीक बन गया है। एक प्रतीक जो कहता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण हमेशा रहती है।